नॉन स्टिक फ्राई पैन हो गया, नॉन स्टिक तवा हो गया, इन्हें साफ करने के लिए मेरे पास बहुत मैसेज है कि भैया इनको साफ कैसे कर सकते हैं। बहुत इजी तरीका है, चलिए बताते हैं कि क्या करना है। भाई सबसे पहले नॉन स्टिक फ्राई पैन या तवा जो है उस पर पानी डाल लो गरम पानी डालने के बाद उस पर डालो लिक्विड डिश सोप डालने के बाद उस पर डालो बेकिंग सोडा और इनको मिलाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दो, ठीक है। और फिर अपना किसी भी स्पंज जो होता है, जो स्पंज चूना होता है आपका स्क्रोच ब्रेड वाला, उससे साफ कर लो, तो आपका ये हो जाएगा बिल्कुल आपका जो नॉन स्टिक फ्राई पैन तवे हैं वो आराम से साफ। अब अगर आपको इसकी उल्टी साइड साफ करना है तो उस पर गर्म पानी में आपको लिक्विड डिश सोप और बेकिंग सोडा मिलाकर और इसे पेस्ट को जो है अपने नॉन स्टिक फ्राई पैन तवे के पीछे लगाकर छोड़ दो और फिर इसको अपना 15 मिनट छोड़ने के बाद फिर इसे धो लो। तो आपका अंदर और बाहर दोनों तरीके से आपका ये नॉन स्टिक तवा फ्राई पैन आराम से और कढ़ाई आप आराम से साफ कर लो। नॉन स्टिक चीज है वो सारी सफाई कर लो, बल्कि इस पर स्टील का जूना ना हो, कभी गलती से लग जाए फिर भी हम याद दिलवा दें कि स्टील के जूने का यूज नहीं करना, किसका नॉन स्टिक की सारी ये पॉलिश खराब हो जाती है। हाँ, तो नॉन स्टिक के लिए ये आपको बेहतरीन तरीका है। एक बात और बता दूं, जो नॉन स्टिक होता है ना, इसमें कभी भी स्टील के चम्मच का यूज नहीं करें, इसमें लकड़ी की ही यूज करें। हाँ ठीक है, तो फिर इन्हें सफाई करने का ये तरीका आप सेव जरूर कर लेना, ठीक है जी। बहुत से लोगों का मैसेज आता है भैया जब हम एलोवेरा लगाते हैं आपके घर के प्लांट वाला ना, तो उससे हमारे चेहरे पर इरिटेशन सी होती है, ठीक है, मतलब चीज या चिमराहट सी मारती है या खुजली मारती है। देखो उसका रीजन मैं बताता हूँ। जब आप एलोवेरा का प्लांट का पत्ता तोड़ते हो और आप उसको ना सीधा छीलकर लगाने लग जाते हो, वो इसकी वजह से उसमें वो इरिटेशन होती है। क्योंकि जब भी आप एलोवेरा को काटोगे तो आप देखोगे उसमें पीला सा ना एक पेस्ट सा निकलता रहता है, पानी सा। तो क्या करना है, एलोवेरा की जो पत्ती ली इसके बाद इसको सीधा किसी टिश्यू पेपर पे खड़ा कर दो 5-10 मिनट के लिए, तो आप देखोगे कि आपके टिश्यू पेपर पे सारा वो पीलापन सा आ जाएगा, ठीक है, सारी वो गंदगी इसके नीचे आ जाएगी। और फिर अगर आप अपने एलोवेरा को इसके प्लांट के पेस्ट को इस्तेमाल करोगे तो आपके चेहरे पर ये कोई भी इरिटेशन नहीं होने देगा। अब आ जाते हैं हैक नंबर 2 पर। अक्सर मैंने देखा है कि लोग कहते हैं कि दानेदार देसी घी। देखो दानेदार देसी घी बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। घर में आप जैसे अपने मक्खन से मलाई से देसी घी निकालते होगे और जब वो आपका जो घी है वो 80% तक निकल जाएगा ना, तो उसमें 1 से 1.5 चम्मच जो है वो पानी डाल दो, तो आप देखोगे कि आपका जो देसी घी है वो दानेदार बनेगा, बेहतरीन। क्योंकि पानी गिरते ही ना वो एकदम फटेगा। हाँ, फटते ही वो उसके दानेदार सा हो जाएगा। तो आपका देसी घी जब वो सूखेगा तो आप देखोगे कि आपका दानेदार से देसी घी बनकर हो जाएगा तैयार। ये होता है वो दानेदार घी। अब आ जाते हैं हैक नंबर 3 पर। अगर आप पनीर की भुर्जी बनाते हो या अंडों की भुर्जी बनाते हो तो उसका अगर आप और भी सॉफ्ट बनाना चाहते हो या और उसका कलर जो है वो अलग सा दिखाना चाहते हो, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट, हल्दी डाल के वो पीलापन सा ना हो, तो जब आपकी वो बिल्कुल तैयार सी होने लग जाए ना आपकी भुर्जी, ठीक है, तो पनीर की हो चाहे आमलेट आपकी अंडे की हो, तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल दो ऊपर से, तो आप देखना कि आपकी भुर्जी जो है सॉफ्ट और बहुत टेस्टी बनेगी, ठीक है जी। आप इसे ट्राई जरूर करना, मम्मी तो अक्सर यही करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हैक नंबर 4 पर। भाई अगर आपको ये कोई भी जैसे चिया सीड्स होती हैं, सब्जा सीड्स होती हैं और आप इनको रात को भिगाना भूल गए और आपको ये सुबह अर्जेंट में चाहिए, तो कई बार क्या होता है कि इन्हें लोग ना सोचते हैं कि ठंडे पानी में 10 मिनट रख दो और फिर ये आपकी यूजेबल हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। इनको अच्छी तरीके से फूलना ही चाहिए, जब ये आपके शरीर के लिए या आपकी स्किन के लिए फायदा करेंगी। तो अब रात को बनाना तो भूल गए भिगोना, तो अब इसे क्या करना है, देखो गुनगुना पानी लिया, ठीक है, और उसमें 1 चम्मच जो है ये सब्जा सीड 10 मिनट के लिए रख दी। आप 10 मिनट में और इन्हें चम्मच से घुमाते रहे। आप देखोगे 10 मिनट आप जब गुनगुने पानी में चम्मच से इन्हें घुमाते रहोगे ना, आपकी चाहे सब्जा सीड्स हो, चिया सीड्स हो, चाहे फ्लैक्स सीड्स हो, कोई सी भी सीड्स हो, ये 10 मिनट में फूलकर एकदम तैयार हो जाएंगे आपके यूज के लिए। तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना ये 4 छोटे छोटे से हैक्स आपके लिए कैसे लगे और आप हमारी वीडियो कहां से। चलिए जी, बेहतरीन आपके किचन से रिलेटेड, आपकी लाइफ से रिलेटेड कुछ हैक्स बताते हैं, ठीक है। अगर आपने सब्जी बनाई है और सब्जी बनाने के बाद आपको महसूस हुआ कि इसमें हल्दी का कड़वापन आ रहा है, मतलब हल्दी ज्यादा हो गई है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चाहे वो सूखी सब्जी हो, चाहे वो पानी वाली सब्जी हो या दाल हो, अगर अक्सर तेज हो जाए, हाँ, अगर हल्दी तेज हो गई है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। या तो उसमें आप 1 चमचा मलाई डाल दो, नहीं तो आप उसमें 1 चमचा दही डाल दो, या जो अमूल की क्रीम आती है वो डाल दो। इन तीनों में से कोई सा भी आइटम आप डाल लो अपनी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, और आप उसको अच्छी तरीके से मिलाकर 2-3 मिनट के लिए और पका लो। तो आप देखोगे जो हल्दी की कड़वाहट है और हल्दी का जो एक्स्ट्रा कलर आ गया है उसको आप आराम से नॉर्मल कर लोगे और वो हल्दी का कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी। सब्जी का कलर अलग हो जाएगा, टेस्ट भी, हाँ, वो कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस हैक को ट्राई जरूर कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हैक नंबर 2 पर। अक्सर आपने देखा होगा कि टमाटर लेकर आए, हमने टमाटर को स्टोर करने की ट्रिक भी सबको बताई हुई है, पर अगर आप फिर भी आलस की वजह से उस ट्रिक को नहीं यूज करते और आपके टमाटर जो है वो जल्दी गलने लगते हैं और आप सिकुड़ सी जहाँ बेचारे ऐसे हो जाए जैसे बुढ़े से हो गए हो, तो उनको अगर आपको वापस तरोताजा फ्रेश करना है तो एक बाउल लो,
ठीक है। और जितने टमाटर आपको उस टाइम चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, ठीक है, उस एक बॉल लो, उसमें बर्फ का पानी मिलाओ और उसमें थोड़ा 1 चम्मच डालो नमक, और अपने टमाटर को उसमें 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ जो दो। आपको यूज करने हैं वो सब तो कर लो, लेकिन जो बचे हुए हैं उन्हें भी कर उसे सकते। बर्फ के पानी में नमक डाल के सारे रख के फ्रिज में रख दो। हाँ, और इन्हें जो यूज करने हैं फिर उन्हें उसमें रखो और 10 मिनट बाद अपना बाहर निकाल कर अपना यूज करो। आप देखोगे कि वो चिड़ापन जो है टमाटरों का, जो सॉफ्ट होगा, गिले गिले से हो जाए, वो आपके एकदम बेहतरीन यूजेबल और बेहतरीन फ्रेश हो जाएंगे। बुढ़े से इसलिए हो जाना फ्रिज में रखने के बाद। फ्रिज को पता ही आपको कि फ्रिज में रखने के बाद ये बुढ़े से इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बुढ़ा जाते हैं बेचारे, इनकी उम्र हो जाती है रखे रखे। नहीं फ्रिज इनका ना मॉइस्चर खींच लेता है। हाँ, मॉइस्चर खींच जाता है, तो इनका जो अंदर की जो फ्रेशनेस है वो खत्म हो जाती है। तो आप जब इसे नमक के और बर्फ के पानी में रखोगे 10-15 मिनट, तो इनमें वो चमक और इनका जो मॉइस्चर है वो वापस आकर ये वापस फ्रेश हो जाएंगे। फ्रिज में रखे हुए खराब नहीं होते, पर ये गल से जाते हैं मॉइस्चर खत्म होने की वजह से। ठीक है जी, तो ये हैक भी आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। तो प्लीज ये 2 हैक सेव कर लेना और कमेंट करके जरूर बताना आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं।